ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी से दूर हो रहे होंगे। और आज मैं एक नए टॉपिक पर रीडिंग लाई हूँ। ये टॉपिक है, एक मेरे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था कि लिब्रा के लिए मैं मई मंथ के लव प्रेडिक्शंस करूँ कि लिब्रा जो है यानी तुला राशि के लिए लव लाइफ में मैं मई मंथ के लेती हूँ कि मई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। तो करेंटली मैं सबसे पहले आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है वो चेक करूंगी, फिर आपके पर्सन के थॉट और बाकी सब कुछ वन बाय वन चेक करूंगी। ये टाइमलेस और जनरल है। जो भी लिब्रा साइन यानी एयर साइन जिससे ये रीडिंग मैच करे, लिब्रा के अतिरिक्त जो भी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, उनसे यदि ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकती है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग मानकर चलिए। वैसे तो मैं मई 2024 की रीडिंग कर रही हूँ, पर कभी कभी होता है कि 6 महीने बाद भी आप देखते हैं तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपकी स्टोरी लाइन से मैच करती है। तो हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तभी ये आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, तब तक आप अपने डेटीज को याद कर ले, डिवाइन एंजल को याद कर ले और उनसे प्रे करें कि वो सही आंसर दे, आपको भी गाइडेंस दे और मुझे भी गाइडेंस दे, ताकि मैं आपके लिए करेक्ट आंसर निकाल सकूं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके लव लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। तुला राशि वाले लिब्रा के लव लाइफ में क्या चल रहा है करेंटली। पास्ट लाइफ, breakthrough, understanding and one more card, beyond illusion। ठीक है, मैं इसे क्लैरिफाई करती हूँ। पेशेंस बनाकर रखें तब तक आप। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है गिल्ट। देखिए 8 नंबर का कार्ड है गिल्ट। मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है पास्ट लाइफ और ये कार्ड का नंबर है 18, 1 and 8 जो कि 9 बनाता है। 9 लगभग एक कंप्लीशन को दिखाता है। आप ऐसे सिचुएशन में हैं जब आप जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ आपका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है। ये इस लाइफ में भी हो सकता है, ये इस लाइफ से पहले की भी बात हो सकती है। उसके साथ आपका कोई न कोई बॉन्डिंग है और इसमें अच्छे बुरे सारे फेज होते हैं, इसमें अच्छी बुरी सारी मेमोरीज होती हैं। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, आप एक दूसरे के साथ कर्मा एक्सचेंज करते हैं, आप एक अच्छा बुरा कर्मा क्रिएट करते हैं और जिस कर्मा की कंप्लीशन की यहाँ पर बात हो रही है। पास्ट लाइफ में आपके साथ आपके पार्टनर, आप जिससे लव करते हैं, जिसके साथ अफेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप महसूस करते हैं, उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रेक थ्रू, आप अपने लाइफ में कोई चेंज, कोई परिवर्तन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप जो है वैसे आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आने भी वाली है। ये 11 नंबर का कार्ड है। 11 वैसे भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में चेंज, एक बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जैसे कह सकते हैं ज्वालामुखी फटना और उसमें से लावा निकलने जैसी एक एनर्जी आपके अंदर है जो इस परिवर्तन को लाएगी। अंडरस्टैंडिंग बता रहा है आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में हैं, आपके पास सारी आजादी है, आप उड़ सकते हैं, आप अपने आप को रिलीज कर सकते हैं, नेगेटिविटी से रिलीज कर सकते हैं, पर आपने नेगेटिविटी को होल्ड करके रखा है। आपको कोई भी बाधा नहीं है इस रिलेशनशिप में, बस आपके मन के अंदर ये बाधा बनी हुई है। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ये इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखें तो इस कार्ड में ये जो बर्ड है ये केज में जरूर है, पिंजरे में लगती है कि ये पिंजरे में है, पर पिंजरा ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, जैसे बाकी सारे बर्ड्स हैं, जैसे बाकी सारी चिड़िया उड़ रही है ना, वैसे आप भी इस पिंजरे से बाहर निकल सकते हो, आप भी उड़ सकते हो, आप भी फ्लाई कर सकते हो, आप भी एक फ्रीडम या फिर आजादी की जिंदगी इंजॉय कर सकते हो। पर आपने खुद
को बांध रखा है, आपने खुद को ही रेस्ट्रिक्ट कर रखा है अपने सोचों में। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी जंजीर है। बियॉन्ड इल्यूजन, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन की सोचने को सुनने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड करती है ना, उसे समझिए। यहां भी देखिए पास्ट लाइफ के बाद एक देखिए ये कार्ड जो है गिल्ट, ये 8 नंबर का कार्ड है। आप बहुत सारी पास्ट मेमोरीज है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। ये राइडर वाइट टेरर में ना ये 8 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है गिल्ट। इसमें है आप अपने उलझनों में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। आप अपने सोचों से ही ऐसा लग रहा है कि आपका सर फटा जा रहा है, कोई आपके सर को नोच रहा है, खसोट रहा है, दबोच रहा है। आप सोचने समझने की शक्ति आप में नहीं बची है। पर ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आपकी सोचें हैं, आपकी पुरानी यादें हैं, आपके बुरे बुरे ख्यालात हैं। जो भी, यदि कुछ मान लीजिए कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ भी है आपके साथ यदि आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रखा गया, आपको क्लैरिटी नहीं दी गई, आपको परेशान किया गया, तो वो चीज निकल चुका है। आप उसको पकड़ के न रखें, उस गिल्ट में ना रहे। यदि आपसे कोई भूल हुई है या आपके पार्टनर से कोई भूल हुई है, आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उस चीज के लिए कि आपने उस चीज को क्यों सहा, आपकी तरफ से ये गलती है कि आपने बर्दाश्त किया, इस तरह की चीजों को नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि हम अपना एक कर्मा लेकर आते हैं। हमारा किसी के साथ कुछ खाता होता है, लेना देना होता है, वो बैलेंस होना होता है। जब तक वो बैलेंस नहीं होता ना, तब तक वो चीज चलता रहता है। आप समझ पाते होगे कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, पर आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे होगे। तो उसमें भी ये जो है आपके पास्ट कर्माज होते हैं, आपके पास्ट बैगेजेस होते हैं जो आपको रिलीज करना होता है। तो अभी वो बैगेजेस रिलीज हो गए और बेकार में आप गिल्ट को होल्ड करके हैं। तो आपके रिलेशनशिप में करेंटली जो है ब्रेक थ्रू आने वाला है। आप खुद को, आप अपनी शक्ति को पहचाने। अंडरस्टैंडिंग बता रहा है कि आप अपनी शक्ति को समझे, पहचाने, और बियॉन्ड इल्यूजन, जो आपके अंदर इतनी शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। ये गिल्ट में, ये पास्ट लाइफ, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। ये भी 8 नंबर का ही कार्ड है। ये देखिए ट्रेवलिंग, ये 8 जो है 8 आप जानते होंगे कि ये सैटर्न का नंबर होता है। तो आपकी जो कर्मा है ये रिलीज हो रहे हैं या हो चुके हैं लगभग, ठीक है। आपको बहुत दूर तक की दूरी, आपने बहुत लंबी जर्नी पर आप जाने वाले हो। आपके लाइफ में सन है। भले ही अभी आपको हार्डशिप लग रहा है कि ये मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी, या मैं कैसे ये जर्नी कंप्लीट कर पाऊंगी, ये करना मेरे बस में नहीं है। ये पहाड़ चढ़ना, पहाड़ मतलब जिंदगी की कठिनाई, आपको लगता है कि ये कठिनाई मैं नहीं पार कर सकता या नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। यदि ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए चुना है, ईश्वर ने यदि आपको इस ब्रेक थ्रू के लिए चुना है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो उसको क्या कहते हैं, जिसे पहाड़ उड़ाए जाते हैं, डायनामाइट। तो निश्चित रूप से आपके अंदर डायनामाइट जैसी पावर है। आप पहाड़ को भी उड़ा सकते हैं, ब्रेक थ्रू ला सकते हैं। तभी ईश्वर ने आपको चुना है। इंटेंसिटी भी वही बात आ रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप बहुत तेजी से उस चीज को अप्रोच कर सके, उस सफलता तक जा सके, उस लक्ष्य को पा सके। तो यहाँ आपके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, उसमें पास्ट की जो भी अच्छी बुरी यादें हैं, उस याद से आप बहुत ज्यादा अटैच होकर हो, तो उसे रिलीज कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उस गिल्टी से बाहर निकलिए, ठीक है। यदि कोई भी बैड मेमोरी है, तो उस मेमोरी को यदि आप होल्ड करके रखेंगे ना, तो फिर आपके लाइफ में यदि फ्लरिशमेंट आएगी, आपके लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। चलिए आपके पार्टनर की चेक करते हैं। हाँ, आपके पार्टनर की चेक करते हैं। करंट में लिब्रा यानी तुला राशि वाले जो हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी देखिए। द एम्प्रेस, वो आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं। वो आप उनके लिए, उसके नीचे था 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप बहुत बहुत पुराना रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। चलिए फिर भी चेक करते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते। आना होगा तो वो कार्ड फिर से आ जाएगा। आपके पार्टनर आपके बारे में वर्तमान में क्या सोचते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड वन मोर
टू ऑफ कप्स, इससे बेहतर कार्ड कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको कहा कि पुराने जितने भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, वो अभी आपके लिए भी सोचते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कार्ड कि आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया था, जो सारी रानियों में सबसे बड़ी महारानी होती है, साम्राज्ञी होती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉस्परस होती है, जो सबसे ज्यादा लविंग केयरिंग होती है। तो आपके पार्टनर आपको उसी एनर्जी में सोचते हैं। मैं जरा एक बॉटम ऑफ द डेक एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। देखिए, एस ऑफ सोर्स, कंटिन्यूसली 24/7 आप अपने पार्टनर के दिमाग में चलते रहते हो, कभी वो आपको भूलते नहीं है, ठीक है। वो आप उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो, बहुत प्यार करने वाले। और एस ऑफ कप्स आपके लिए अपना जो ये एस ऑफ कप्स जो है ना, प्यार का सबसे बड़ा कप होता है। तो वो पूरा प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वेंस बहुत ही ज्यादा पैशन फील करते हैं, आपको देखकर उनके अंदर एनर्जी फ्लो करती है, आप ही उनकी एनर्जी हो। टू ऑफ कप्स, ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। जो आपने उनको प्यार दिया है, वो प्यार वो अब तक भूले नहीं है, और वो आपको वही इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। यदि पास में उन्होंने यदि आपको नहीं भी दिया हो, मैं एक बार बता दूं, तो वो अभी उस प्यार को वापस करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, हो सकता है कि अभी भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, पर वो बेहतर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, आपको ही सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते कि कोई भी गलत डिसीजन ले, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से, मुझे लगता है, आप वॉक अवे कर चुके हो या करने के बारे में सोच रहे हो। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया और बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो यदि पास में आपके पार्टनर भी यदि वॉक अवे कर गए हो ना, तो अभी वो इसमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहते, आपके पास आना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, गलत ऑप्शन नहीं चुनना चाहते, और उनके अंदर क्लैरिटी आ गई है, ए सब सोर्स क्लैरिटी आ गई है, और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग वो करके रहेंगे, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी अब उनके अंदर आ चुकी है। अब वो डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन उन्हें गाइड करते हैं कि देखिए नेगेटिविटी दूर हो रही है, और डिवाइन से वो कनेक्टेड है। डिवाइन उन्हें गाइड करती है कि किस रास्ते पर जाना है, उनके लिए क्या बेहतर है, उन्हें समझ में आ रहा है। ये सीढ़ी अब उन्हें डिवाइन तक का रास्ता बता रही है, यानी आपकी तरफ बढ़ना उन्होंने तय कर लिया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी वर्तमान में ये है। अब चेक करती हूं कि क्या इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ये तो उनकी एनर्जी है, आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं लिब्रा राशि वाले, यानी तुला राशि वाले, उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, बताएं। उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, 4 of cups and one more, 2 of wands। बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेती हूं। किंग ऑफ वैंड्स, देखिए यहां दो किंग्स हैं, ठीक है, बता दूं। 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई 2 ऑप्शन हो, बता दूं। यदि आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई 2 ऑप्शन है, कोई किंग ऑफ सोर्स है और कोई किंग ऑफ वैंड्स। 2 पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। एक बहुत ही चार्मिंग, हैंडसम और अट्रैक्टिव है, और दूसरा जो है किंग ऑफ सोर्स है, जो कि आपको बहुत ही गुस्सैल लग सकता है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल पर्सन लग सकता है, कट थ्रोट बातें करने वाला लग सकता है, कोल्ड और डिटैच हार्ट वाला लग सकता है। पर वो पर्सन जो है वो उसके अंदर क्लैरिटी आ गई है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, यदि किंग ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर यदि पास्ट में किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, ये भी मैं बता दूं, आपके पार्टनर यदि पास्ट में किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, बहुत ही कोल्ड और डिटैच रहते थे, आप पर फोकस जो है वो लॉजिकल वे में करते थे, उनके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं या अदर ऑप्शंस भी थे, तो उन्होंने यदि कंपैरिजन किया, पास्ट में बहुत लॉजिकली आपको हैंडल किया, आपका दिल दुखाया,
तो अब वो आपके साथ देखिए 2 ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स, अब वो आपके लिए पैशन फील करते हैं, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप उनकी तरफ बढ़े और वो आपकी तरफ बढ़े, इन्होंने वो अब सोच लिया है। ठीक है, हो सकता है कि 4 ऑफ कप्स आपने भी उनका दिल दुखाया हो, वर्तमान में लग रहा है कि आपने भी उनका दिल दुखाया, उनके लव ऑफर को आपने भी ठुकराया हो, या फिर आपके पार्टनर ने आपके लव ऑफर को ठुकराया जिसके कारण आप दुखी हो गए हो। तो यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही पैशन दिखाएं, दोनों ही एक दूसरे को सेलेक्ट करें, और आपके पार्टनर अब किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी से कन्वर्ट होकर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में बदलकर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कैरिस्मेटिक होकर, ताकि आप उनको सेलेक्ट करें। ये एक ऐसा किंग है जो हैंडसम है, अट्रैक्टिव है और बहुत ही चार्मिंग है, साथ ही इसके इन्फ्लुएंस में कोई आए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो आपको अट्रैक्ट करना और आपको अपने पैशन में डालने के लिए, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 ऑफ वैंड्स आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके और खुद के लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द एम्परर, देखिए एम्प्रेस थी और एम्परर, वो कोई ऑथोरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत वाइजली डिसीजन लेता है, सब कुछ आगे पीछे देखकर काम करता है, उसके पास बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, सबको सेट करने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। पर हमने कार्ड जब स्टार्टिंग में सफल किया था और तो अपने आप ही कार्ड पॉपअप हुआ था एम्प्रेस, तो एम्प्रेस के लिए उसका सही मैच कौन है? एम्परर है। वो ऑनलाइन आपको स्टॉक भी करते हैं, पेज ऑफ सोर्स ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, आप पर नजर बनाकर हैं। एम्परर है, दिखाते नहीं है, पर अंदर से थोड़े से ढीठ है, पर ढीठ होने के बावजूद भी वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें है क्या, अभी आपके पार्टनर दुखी हैं, मैं बता दूं, अभी आपके पार्टनर दुखी हैं कि आप उनको नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, पास में उनके पास ऑप्शन थे, अभी आपके पास ऑप्शन है, इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। पर पैशन आपके लिए है और वो आना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो भी इन्फ्लुएंस लगाना हो, बातें बनानी हो, गिफ्ट देना हो, जिस भी तरह से आपको मनाना हो मनाएंगे और आपको अपने साथ शादी के लिए राजी करेंगे। यदि शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप यानी उसे रीबॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। यदि शादी नहीं हुई है तो कमिटमेंट देने की बात करेंगे इस बार। ठीक है, ये है आउटकम। नजर तो उन्होंने लगातार बना के रखी है इस रिलेशनशिप में, तो वर्तमान में यही दिख रहा है। चलिए चेक करते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपको इस रिलेशनशिप में क्या करने की जरूरत है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं तुला राशि वाले, उन्हें क्या करने की जरूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स पॉपअप हुआ है, अपने फाइनेंस पर ध्यान दें। चलिए इसे मैं ले लेती हूँ, फिर से एक साथ ही निकलना होगा, निकलेगा कार्ड। लिब्रा राशि यानी तुला राशि के लिए वर्तमान में उन्हें क्या करने की जरूरत है, गाइडेंस दें। एंजल यूनिवर्स गाइडेंस दें, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है अभी इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। 5 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून and 5 of Pentacles. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है देखूं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ सोर्स से स्टार्टिंग है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, यदि
आप अभी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहे हैं, आप यदि बहुत ज्यादा रोक रहे हैं किसी चीज को, आप यदि फाइटिंग मोड में हैं, आप यदि इनडिसाइसिव हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपने यदि सोच लिया है कि आप अपने पार्टनर को हराना चाहते हो, आप उन्हें बंधक बना के रखना चाहते हो, आप ही रूल करना चाहते हो, तो इस एनर्जी से आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट जो है, इस कन्फ्लिक्ट से बाहर आने की जरूरत है। यानी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को आप हरा दो, आप उन्हें सबोटैज करो, आप उनके ऊपर विजय पाओ। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। यदि आप प्यार या लव रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं तो आप उन्हें हराइए मत, हराने की कोशिश मत कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ये हराने की एनर्जी होती है। किंग ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर के प्रति यदि आपके मन में कोई अफेक्शन है और आप उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और आप उनके लिए बहुत ज्यादा लव फील करते हैं, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। वो कब आएंगे? व्हील ऑफ फॉर्चून, समय आपकी तरफ, आपके फेवर में घूम रहा है। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी के फेवर में घूम रहा है। यानी मेरे व्यूअर्स जो कोई भी है वो यदि फेमिनाइन एनर्जी में है, मेल भी फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं, फीमेल भी फेमिनाइन एनर्जी में हो सकती है, तो आप यदि फेमिनाइन एनर्जी में है तो अभी व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि समय आपके पक्ष में घूम रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, यदि पास्ट में जो भी बातें हुई है, पास्ट में यदि उन्होंने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, यानी अकेला किया, आपको जो भी उन्होंने देना चाहिए था अपॉर्चुनिटी, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, वे नहीं खड़े हुए। इस बात को आपको छोड़ने की जरूरत है, इस बात को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल रहा है, आपके लिए समय बदल रहा है। आप एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच रहे हो। यदि आप एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी समय आपके लिए आ रहा है। तो इस नेगेटिविटी, दोनों ही नेगेटिविटी, 5 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों ही पोल अपार्ट जो नेगेटिविटी है ना, पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी, इसे रिलीज कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप कोलैबोरेशन में आइए, अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन में आने की जरूरत है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये देखिए काउंटर पार्ट, किंग ऑफ वैंड्स का काउंटर पार्ट क्वीन ऑफ वैंड्स। आपको यदि अपने पार्टनर को पाना है तो उन्हीं के साथ एनर्जी मैच करने की जरूरत है। यदि आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो जो भी है आप उनके काउंटर पार्ट हो। कहने का मतलब है कि ये पुरानी लड़ाई झगड़े की जो एनर्जी आपके साथ हमेशा चलती है आगे पीछे, उसे रिलीज कीजिए। और सेंटर में जो आपके हैं सोच, बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा अफेक्शन, उनके लिए खिंचाव और एक अच्छा समय जो आप सोचते हैं उसके बारे में ही सोचिए। बुरी बातों को रिलीज कीजिए और उनके साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचिए, तभी आप उनकी एनर्जी को मैच करेंगे। क्वीन ऑफ, या फिर आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को मैच करेंगे। किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ कप्स, ऐसा जब होगा तो आप दोनों की लाइफ में क्या आएगा? 2 ऑफ कप्स, हार्मनी आएगी, अफेक्शन आएंगे। ये तो निश्चित रूप से है ना कि जब आप सेम एनर्जी में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो तभी आपकी लाइफ में हार्मनी आती है, तभी आपके लाइफ में खुशी आती है। तो ये है वर्तमान में आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छा चलिए कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं। ये तो मैंने आपकी एनर्जी और मैं आपके लिए एंजल के मैसेज लिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि यदि आपके पार्टनर आपके लिए मैसेज देते हो तो वर्तमान में क्या मैसेज देते। चलिए चेक कर लेते हैं, कंफर्मेशन हो जाएंगे। थोड़े से ही कार्ड लेती हूँ। यदि मैसेज देते हो तो वर्तमान में आपके लिए क्या मैसेज देते। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर, यदि उन्हें मैसेज करते तो क्या मैसेज करते, उनके मन के अंदर में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स यानी तुला राशि के पार्टनर के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। परफेक्ट पेयर, देखिए परफेक्ट पेयर आ गया। वी आर परफेक्ट फॉर वन अनदर, यू मैच माई वाइब्स एंड आई लव योर एनर्जी। एनर्जी की बात होगी जो कि वैंड्स में होता है। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। आई मेस्ड अप, आई होप यू कैन गिव मी द चांस टू एक्सप्लेन। वो उन्हें
गलती अपनी महसूस हो रही है कि उन्होंने गलती की और सारा बिगाड़ जो किया है, सारी गड़बड़ी उन्हीं की तरफ से हुई और वो आशा करते हैं कि आप उन्हें मौका देंगे सब कुछ एक्सप्लेन करने का कि उन्होंने ये सारी गलती कैसे कर दी, उन्हें करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। आई गेट एंग्जाइटी टू लर्क यू। उन्होंने आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए वो एंग्जाइटी फील करते हैं, बहुत परेशान होते हैं। फॉर एवर चेंज आई अ न्यू सेल्फ लास्टिंग चेंज अ लव दैट ट्रांसफॉर्म्स। उनके लव यानी आपके प्यार ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। तो कंफर्मेशन आ गई है, आप भी बदल गए हो, वो भी बदल गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बदलने की ही बात करता है। तो आप दोनों के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। जब आपके पार्टनर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आएंगे तो आपको भी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आकर उन्हें एक्सेप्ट करना है। सॉरी, हेड ओवर हार्ट। हार्ट सेज यस, माइंड सेज नो, मेंटल पेन। तो उन्होंने किसको सुना? अपने दिमाग की बात सुनी। तो दिमाग ने जो कहा था उसी बात को उन्होंने सुनकर उस पर काम किया और दिल उस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था, जिसके कारण अभी उन्हें मेंटल पेन हो रही है। और ये है उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, TXY, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। एक और लास्ट ये गाना, ओ तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। ठीक है, तो वो आपको बहुत चाहने लग गए हैं। आप इस गाने को पूरा सुनिए। देखिए, चाहने लगे हैं यानी अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि अब वो आपको चाहने लगे। हो सकता है आपका रिलेशन बहुत पुराना हो गया हो और अब वो इतना चाहने लगे कि आपके साथ वो मरने जीने के बारे में भी सोच रहे हैं। I fantasize about making love to you, but I know you don't view me the same way anymore. उन्हें लगता है वो अब आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, कल्पना करते हैं और आपके प्यार के बारे में कल्पना करते हैं, पर उन्हें उसके साथ ये भी शक हो रहा है, उन्हें ये भी आशंका हो रही है, उन्हें ये भी लग रहा है कि आई नो यू डोंट व्यू मी द सेम वे। जैसे आप पहले उन्हें देखते थे, आप पहले जिस तरह से उनसे प्यार करते थे, हो सकता है अब आप उनसे वैसा प्यार नहीं करते। एक लास्ट जजमेंट। चलिए, यानी अब आपके रिलेशनशिप में न्याय तो तय है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं। जजमेंट यानी आपने यदि अच्छा किया है तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप में आपको अच्छा ही मिलने वाला है। वैसे भी मैं बार बार बोलती हूँ कि ये सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जिसने जो किया है, जिसने आम के पेड़ लगाए उसे आम मिलेगा, जिसने बबूल लगाया उन्हें बबूल ही मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचें, नेगेटिव चाहें, पर आपने अच्छा किया है तो आपको निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। प्यार के बदले में प्यार फॉर श्योर आपको मिलेगी ही। ठीक है, इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं पर रोकती हूँ। और यदि रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छी अच्छी कमेंट भी कर दिया करें। एक मोटिवेशन मिलती है, रीडिंग करने की इच्छा होती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं बार बार कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहे। ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, आप जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। यदि हमें कुछ नेगेटिव मिल रहा है, हमें कुछ गलत मिल रहा है, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम नेगेटिव सोच रखते हैं। आपने किसी न किसी तरह से नेगेटिविटी को, यदि आप डरते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास नहीं आएगा, ये यदि आप सोचते हैं कि मुझे छोड़ देगा, तो वो तभी छोड़ता है क्योंकि आपने सोचा कि छोड़ देगा। आप यदि सोचोगे कि नहीं मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करता है, आप यदि ये कंटिन्यूस सोचते रहोगे तो आपका पार्टनर आपको निश्चित रूप से ही प्यार करेगा। भले ही उसके दिमाग में सामने कोई भी ऑफर हो, वो तो प्यार सिर्फ आपसे करेगा। ठीक है, आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment. Stay happy, stay blessed. Thank you for watching.